है कि एक व्यक्ति के पिता का मामा का देहांत हो गया और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लगातार चक्कर काट रहा है और कौन जारी करेगा यह अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। यह कोई बता नहीं रहा है कि आखिर वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया, यानी कि मौत के बाद भी जो एक प्रमाण पत्र है उसके लिए सरकारी कार्यालयों में किस तरह से चक्कर काटना पड़ता है, किस तरह से लोगों को जो है परेशानी झेलनी पड़ती है। ऑफिस एक सीरियल था पंकज कपूर का, शायद आपने देखा होगा, और उसमें कई सारी ऑफिस की जो कमियां थी उसको उसमें उजागर करने का हास्य की तरह से दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर हकीकत जब जीवन में होता है तो हास्य खत्म हो जाता है और सिर्फ परेशानियां बच जाती है। शिक्षक हैं पेशे से, कैसे चक्कर काट रहे हैं, क्या क्या चीज़ का चक्कर सर काट रहे हैं? पहली दफ़ा तो हमें राजनगर के एसएचओ द्वारा बरगलाया गया कि आपको जो इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम आपदा विभाग में जाते हैं तो हमें मुआवजा के लिए एक्सीडेंटल हो गया है मेरे मामा जी को जनवरी में 6/1/2022 को 4 महीना बीत चुका है। हमको एसएचओ झांसा में रखा कि अगर ये अंतः परीक्षण रिपोर्ट है तो उसके आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरी नहीं है। जब हम आपदा विभाग में क्लेम के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसके लिए हमें लगभग 2-2.5-3 महीने वहाँ फंसा के रखा गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके द्वारा अभी तक आंतरिक रिपोर्ट जो है नहीं लिया गया है। आजकल 4 महीने, जबकि किसी भी ऐसी घटना में 3 महीना में रिपोर्ट दे देना अनिवार्य होता है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के भी बाद जो है गाड़ी का जो आंतरिक रिपोर्ट होता है वो अभी तक एसएचओ नहीं ले पाया है। अब इसकी क्या आंतरिक मामला है वही जाने। आप सदर अस्पताल में भी पहुंचे हुए थे। जी। सदर अस्पताल के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी थे यहाँ पे। जी। क्या बोले, अभी क्यों नहीं आपको देंगे मृत्यु प्रमाण पत्र? सर पहली दफ़ा तो 21 दिन के बाद जो हमारा होता है आंगनबाड़ी से वो तो पोस्टपोन्ड हो गया एसएचओ के चक्कर में। अब वहाँ से हमें नहीं बन रही है। दूसरी दफ़ा हम अपने अंचल कार्यालय में गए, वहाँ के जो है हमारी क्या बोलते हैं इसको पंचायत सचिव, उसके द्वारा कहा गया कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, आप चले जाइए मधुबनी। उसने बजाबते इस पर लिख के भी दिया है। और यहाँ आने के बाद हमसे मांगा गया कि आपका जो मामा का कैसे डेथ हो गया, तो हम बोले कि ट्रांसफ़र वहाँ से जो रेफ़र किया गया राजनगर के द्वारा, तो यहाँ आते आते इसकी डेथ हो गई। अब इस लेपा पोती में पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से बनवाए। और जब हम यहाँ से अधीक्षक महोदय के पास गए हैं सदर के, तो वो बोले हैं कि हम नहीं बनाते हैं, आप जहाँ जाना है जाइए, आप डीएम के पास जाइए, आवेदन लिखिए, कुछ करिए, हम नहीं बनाएंगे। यानी सदर अस्पताल ने भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया है? नहीं, हम आज पेशे से शिक्षक हैं, लगभग हमें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ हमको कहना पड़ता है कि स्कूल के बजाय हम यहाँ ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है। सड़ा हुआ सरकारी सिस्टम इसे ही कहते हैं। शायद शहर नहीं, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, आईएसओ मान्यता प्राप्त अस्पताल है। बड़े बड़े सरकार दावे करती है इस अस्पताल के बारे में, और इस अस्पताल का आलम यह है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र, एक छोटा सा मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जिसे पाने के लिए एक शिक्षक जो कि बाजाप्ता जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अशिक्षित नहीं है, और शिक्षक को कितने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गानंद यादव हुआ। मेरा स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, मैं प्राइमरी स्कूल घनश्यामपुर में पढ़ाता हूँ। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, और इनको एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए देख सकते हैं कागज़ के लेके पिटारा लेकर अधीक्षक से लेके एचएम तक के पास में चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी इनका सुनने वाला नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये शायद सही तरीके से उनसे बात नहीं कर रहे। सही तरीका बहुत सारे हैं सरकारी का, वो आप लोग बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप व्यूअर हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सही तरीका क्या है और क्यों करना चाहते हैं इस तरह से वे लोग। थोड़ा सा कुछ और भी लग रहा है, हिंट वेंट दे रहे हैं कि कैसे बन जाएगा कुछ? सर हिंट क्या देंगे, अगर जब तक सरकारी तंत्र इस पर थिंकिंग नहीं करेगा, सोच नहीं करेगा, तब तक हमारा बिहार डेवलप नहीं होगा। अगर ऐसा ही रहा तो बिहार आज पिछड़े हुए हैं। इसका मूलतः कारण यही है, गरीब लोग या कम पढ़ा लिखा लोग इसी तरह चक्कर काटते काटते गरीब से और बद से बदतर गरीब होते जा रहे हैं। मामा आपके क्या करते थे? मामा मेरे किसान थे। क्या मधुबनी आए हुए थे या कहीं? जी नहीं, जनवरी के मौसम था, वो अपने खेत देखने के लिए लगभग 4 बजे के टाइम जो खेत देखने के लिए जा रहे थे, लापरवाही तरीके से कुछ अज्ञात चालक द्वारा उसको ठोकर मार दी गई।
जिसके कारण उसकी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और यहाँ आने के उपरांत मौत हो गई उसकी। यानी कि खेत देखने किसान निकला, उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से होती है, लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद भी ये सिस्टम उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। क्या यह सिस्टम सही है? आपके नज़र में ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।